महान जैनाचार्य तार्किक आचार्य समंतरुद्ध स्वामी, उन्होंने लिए देखा ज्ञान अद्वैतवादी मात्र ज्ञान का ही प्रमाण ज्ञान में देख रहे हैं, अर्थ अवस्तुभूत देख रहे हैं, और देखते देखते इसमें कई लोग डूब गए। जैसे ज्ञान अद्वैतवादी ज्ञान में डूबा, ब्रह्म अद्वैतवादी ब्रह्म में डूबा, वो वस्तु के वस्तुत्व को भूल गया। वो अर्थ रहित शब्द का प्रयोग किसके लिए? वो शब्द रहित ज्ञान को जाना किसने? शब्द रहित ज्ञान को जाना किसने? वाक्य बोध, वाक्य बोध अर्थ, संज्ञा, वाक्य बोध, वाक्य बोध, संज्ञा, प्रमा, अर्थ, संज्ञा, जितने तुम लेके आए हो ये सब टिके अर्थ के ऊपर। अब जब अर्थ पर टिके हुए हैं, अब पुनः एक प्रश्न है। ये आचार्य महाराज के सामने कैसे कैसे सिद्धांत बैठे हुए थे, धीरे से उन्होंने घुमाया, प्रश्न किया। जो अर्थ है नहीं पदार्थ, तो पदार्थ की प्राप्ति पुरुष को होती किससे है? जिसे आप अर्थ मानते हो उस अर्थ की प्राप्ति पुरुष को होती किससे है? पुरुष के पुरुषार्थ से होती है कि पुरुष के भाग्य से होती है? दो प्रश्न किए। पुरुष को अर्थ की प्राप्ति, और अर्थ में चार ग्रहण करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तीनों अर्थ हैं, चारों अर्थ हैं, ठीक है ना, चार पुरुषार्थ, ये अर्थ है। तो आप अब देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से आदमी को समझना चाहिए। क्या प्रबल, जितना आपको मिला है उतना आप धर्म कर रहे हैं क्या? ईमानदारी से बोलना, ठीक, सत्य तो बोलना सीखो। जितना तुम भोग रहे हो जन्म से, विद्यार्थी जीवन से आज तक, कॉलेज का जीवन जिए हो, क्या क्या नहीं करके आ गए, तब भी समाज में तिलक लग रहा है। समझते जाना। जो यहाँ बैठे हुए हैं, कौन बिरला जीव है जो दूध का धोया बैठा हो, फिर तुम यश पा रहे हो? ये किसके बल पर? ये किसके बल पर? तो ये सब अर्थ है। सुनो बेटा, ये सुंदर चेहरा मिला, ये भी अर्थ है, सब अर्थ है। तो प्रश्न ये है कि हम क्या करें? दैव हमको दे रहा है कि भाग्य हमको दे रहा है कि पुरुषार्थ दे रहा है? समझ रहे ना? तो जहां पुरुषार्थ एकांत और भाग्य एकांत, दोनों एकांत जहां बैठे हुए हैं, वो कार्य की सिद्धि नहीं है। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों जब सम होते हैं तब व्यक्ति कार्य की सिद्धि होती है। मात्र भाग्य करेगा तो कार्य नहीं बनेगा, और पुरुषार्थ पर ही टिका रहेगा तब भी कार्य नहीं बनता। इसलिए आपको पांचों संभाव्य स्वीकार करना पड़ेंगे। इसलिए सब संभाव्य स्वीकार करनी चाहिए। अब जिन लोगों ने विस्तार से व्याख्या की है, उनको भी श्लोक यहीं से लेके जाना पड़ गया। जैसे कि आचार्य गुणभद्र स्वामी ने दैव पुरुषार्थ की व्याख्या की है, कहाँ पर? आत्मानुशासन में। तो आत्मानुशासन के टीकाकार ने अंत्यगत्वा आचार्य समंत स्वामी के श्लोकों का प्रयोग किया। अब यहाँ पर भाग्य मात्र अथवा दैव मात्र अथवा विधि, अब ध्यान दो, ईश्वर, विधि, ईश्वर, वृंश, कर्ता, कर्म, भाग्य, प्रभु, होनहार, भवितव्यता, दैव, ये सभी के सभी एक कर्म के पर्यायवाची नाम है।
ऐसा कल्याण कार्यक्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो शुरू से वहीं से लिया है। अब ईश्वर दे रहा है, ईश्वर दे रहा है। प्रश्न ये, आप जिसे ईश्वर देना कह रहे हो वो ईश्वर है कौन सी वस्तु? वो व्यक्ति क्या है? परमात्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा निर्दोष होता है, राग देश रहित होता है, 18 दोष रहित होता है। जो परमात्मा होता है क्षुत्पिपासा जरात्मन का जनांत में राग मोह से यह साप्ता से प्रकीर्तित है, उसका नाम आप्त है। तो आप्त जो है ना बालक, क्या नाम? पप्पा के पास पैसा है कि नहीं? गुनौर से आए हो, पप्पा के पास पैसा है कि नहीं? सुनो बेटा, माँ के पास पैसा है कि नहीं? जितना प्रबल के पास उतना तुम्हारे पास बराबर है क्या? अच्छा बालक सुनो, खड़े हो जाओ। ये भोले से बोलिए आप कि ब्रह्मचारी भोला भैया, ये बैठा मोटा वाला, उससे बोलो भैया जी आपका कहना कि परमात्मा सबको देता है, ठीक है बेटा? पिताजी नहीं है, ठीक, घबराना नहीं। अब तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया प्रश्न मिल गया है बेटा। क्या नाम? अक्षय, अच्छित। भोला से बोलो, भोला मैं 16-17 साल का बच्चा, किशोर, ठीक है ना? पर तेरा परमात्मा कितना कसाई निकला, कितना कसाई निकला। छोटी सी उम्र में मेरे पिता को लेकर चला गया। यदि परमात्मा देता तो लेता भी होगा ना। इनका परमात्मा लेता देता है, उस अभागे परमात्मा से मेरा कहना है इस बच्चे के पिता को क्यों लेके गया? और किसी को संपत्ति दे रहा है, जिसको जरूरत है पैसे की, उसका पिता नहीं है, उसे आवश्यकता है तो उतना उसके पास है नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है उसके पास धन और चला रहा है। ये परमात्मा तुम्हारा कैसा पागल आदमी ठहरा कि जो कि किसी को धनी बना रहा है, किसी को गरीब बना रहा है। ये क्यों हुआ ऐसा? बोलो महात्मा जी। क्योंकि आप ईश्वराधीन बना रहे हो सबको। वो तुम्हारा परमात्मा है, वो तुम्हारा परमात्मा है। मतलब किसी से राग करता है, किसी से द्वेष करता है, वो तुम्हारा परमात्मा है। अच्छा अच्छा, और निर्णय लेना नहीं जानता, अच्छा ये वो तुम्हारा परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को ये परमात्मा संज्ञा दी किस पागल ने है? तुम लोगों ने। तो हमारे यहाँ पागल लोगों के द्वारा घोषित, पागल लोगों के द्वारा घोषित परमात्मा को हम नहीं मानते हैं। जो ज्ञानियों के द्वारा घोषित है उस परमात्मा को मैं मानता हूँ। जो कैसा परमात्मा है? 18 दोषों से रहित है, राग देश से रहित है, कामादि विकारों से रहित है, स्त्री आदि से रहित है, और उसको वो मात्र कारकांग नहीं ज्ञापकांग है। वो जानन आ रहा है, देखन आ रहा है। वो परमात्मा ने अक्षित के पिताजी का मरण नहीं किया है, उस जीव का अपने आयु क्रम के 6 से मरण हुआ है। परमात्मा ने अक्षित को धन से कम नहीं दिया है। इस जीव ने जितना पुण्य कमा के आया था उतना धन उसको मिला है। बेटा कोई परमात्मा को दोष मत देना। परमात्मा किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता है, वो ज्ञाता दृष्टा होता है, ठीक है? इसलिए भगवान को दोष नहीं देना बेटे कभी, है? मंदिर जाना तो नहीं छोड़ दिया? छोड़ना नहीं है, बैठ जाओ। इनसे बोलो, इनसे तुम्हारा परमात्मा किस काम का? बोल बेटा, बोलो बोलो। और जो परमात्मा भक्ति से खुश होता है वो परमात्मा ही नहीं है। न पूज्यार्थे तो वीतरागे न निंद्यानाद भ्रांत मेरे तथापि तपन गुण स्थिर न पुरा चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। हे परमेश्वर, आप पूजा करने से खुश नहीं होते हो, निंदा करने से आप नाराज नहीं होते हो, फिर मैं अपने परिणामों की निर्मलता के लिए आपकी स्तुति करता हूँ। ऐसे परमात्मा को मानने वाला हूँ। बेटा सुन, जो भोले के परमात्मा है उसे तू मानेगा कि मेरे परमात्मा को मानेगा? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। इसलिए हमारा भाग्य ही हमारा परमात्मा है, सुख दुख की अपेक्षा।
सुख दिख देने की अपेक्षा से यहाँ परमात्मा के साथ भाग्य। देवा देवा सिद्धश्चेत दैवम पौरुषता कथम। देवता चेत निर्मोक्षम पौरुषम निष्फलम भवेत्। अब पहले देव एकांतवादी को समझा रहे हैं। ये तीन सागर हैं क्या भाई? वो आ गया, टेंशन मत लेना। हाँ सुनो भाई सुनो, विषय की गूढ़ता को समझिए। विशाल बेटा, तुम प्रेम से सुनते भी रहो ना, महापंडित बन जाओगे। यशोधर नहीं बनने का, यशोधर जिनके नाक गले में नाक डाला बे यशोधर बनने का। सुनो, देवात देवार्थ, देवात विभक्ति लगा भाई, तो देवात एवं अर्थ सिद्धि, ऐसा बोलिए। देवात देवात एवं अर्थ सिद्धि, ऐसे आप संस्कृत श्लोक का डायरेक्ट निकालोगे ना तो आनंद आता है। दैवात एव अर्थ सिद्धि, यदि पंचम व्यक्ति, यदि देव से ही अर्थ की सिद्धि होती है, मतलब भाग्य से ही अर्थ की सिद्धि होती है। जो कुछ मिलता है मात्र भाग्य से ही मिलता है, जो कुछ मिलता है मात्र भाग्य से ही मिलता है, तो फिर भाग्य बना कैसे? भाग्य बना कैसे? दैव पुरुषता कथम, तो सिद्धि दैवम, और देव से देव की सिद्धि होती है। अब अंदर जाइए, इतना सामान्य विषय नहीं है, अंदर जाइए। अब मैं आपको दार्शनिक दृष्टि से बोलता हूँ, सुनो भाई। देव से अर्थ की सिद्धि और पुनः देव से अर्थ की सिद्धि, देव से देव की सिद्धि, देव से देव की सिद्धि। आइए इधर, हाँ, देव से देव की सिद्धि, देव से अर्थ की सिद्धि। कथम पुरुषता, 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 पुरुषार्थ, क्यों, कैसे? आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। देव से देव की सिद्धि, भाग्य से धन मिला, भाग्य से भाग्य बना। ये क्या कह रहे हैं? भाग्य से अर्थ मिला, भाग्य से धन मिला, भाग्य से भाग्य बना। तो भाई सुनना, भाग्य से भाग बना, देव से देव बना, देव से अर्थ मिला, फिर देव से भाग बना, फिर देव से भाग, देव से देव बना, देव से देव बना। पूर्वता कथम, ठहरो ना, बोलने की आदत है क्या? बोल क्या रहे हैं, सुनिए ध्यान से। ऐसा करने से कभी मोक्ष नहीं होगा, ऐसा करने से कभी संयम नहीं होगा। ऐसा सोचने वाले के यहाँ दान आदि धर्म नहीं होगा। बोले क्यों? जब देव ने देव को उत्पन्न कर ही दिया, और देव का देव उत्पन्न करना नियत है एव, देव का देव उत्पन्न करना एव, वो एव दो जगह ले जाओ, अर्थ पर भी ले जाओ और देव पर भी ले जाओ। देव को देव, देव नहीं देव, दैव, ठीक है। अब वो महात्मा सरस्वती, यदि आपका भाग्य भाग्य को जन्म दे रहा है, बोले हमने भाग्य को भाग्य से उत्पन्न नहीं कराया, हमने भाग्य को पुरुषार्थ से उत्पन्न कराया है। लेकिन भाग्य एकांती क्या बोल रहा है कि अक्षत का भाग्य था, सो जैन कुल में जन्मा, अब यही भाग्य होगा, पुनः जन्म ले लेगा, यही भाग्य होगा, पुनः जन्म लेता रहेगा, ये भाग्य ही होता रहेगा। तो भाग्य कहीं भगवान नहीं बनाता, भगवान तो भाग्य नाश करके बनता है। और भाग्य ही चलता रहा तो सिद्ध भगवान बन ही नहीं सकता। मैं तो मोक्ष की बात कर रहा हूँ। पुण्य पाप दोनों का क्षय होगा, पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति दोनों का क्षय हो, तब जीव मोक्ष जाएगा।
और तुम्हारा भाग्य चलता ही रहेगा तो कर्म चक्र मिटेगा ही नहीं। और कर्म चक्र नहीं मिटेगा तो इस लोक में मोक्ष तत्व का अभाव हो जाएगा। इसलिए और जो जीव जो सामग्री भाग्य से मिली है, अंशु अच्छत बेटा भाग्य से मिली, भाग्य से तुम्हारी शादी हो जाएगी, भाग्य से संतान हो जाएगी, तुम भाग्य से ही सब पाप करते रहोगे, फिर भाग्य आता रहेगा, फिर ये चलता रहेगा। पाप का नाश कब करोगे? पाप का नाश कब करोगे? और पाप का नाश करना है तो पुरुषार्थ को लेके आना पड़ेगा। दैवाचेत निर्मोक्षम, प्रवचन है ही नहीं है ना। देवाच निर्मोक्षम, देव से निर्मोक्ष। अरे मैं कर रहा हूं भाई, तुम जाओ देखो। दैवात चेत निर्मोक्षम, या देव से इस तो निर्मोक्ष है। क्या होगा भाई? निर्मोक्ष। क्या हो जाएगा? निर्मोक्ष। तो अब यहां से निर्मोक्ष, निर्मोक्ष यानी अनिर्मोक्ष, मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा। तो दैवाचेत अनिर्मोक्षा, दैवातश्च चेत अनिर्मोक्षा मो पौरुषम निष्फलम भवेत। तो पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा। मतलब ये हुआ देव से देव की सिद्धि, देव से अर्थ की सिद्धि। यदि ऐसा ही है तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा और पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा। इसलिए एकांतिक दैव को जो लेकर बैठते हैं वो पुरुषार्थ का घात करते हैं। अर्थस्य कार्यस्य प्रशस्त अप्रशस्त, दो प्रकार के कार्य होते बेटा, प्रशस्त कार्य अप्रशस्त कार्य। जो संसार में भटका है सो अप्रशस्त कार्य। अरे मोक्ष का अभाव हो गया तो आपको प्रतिपक्षी लगा लेनी थी विलोम में, नरक का भी अभाव हो जाएगा, पशु का अभाव हो जाएगा, मनुष्य का अभाव हो जाएगा, क्योंकि संसार का अभाव हो जाएगा। ओ है? अरे भाई अमोक्ष, अमोक्ष निकालो आप, तो अमोक्ष हो जाएगा। अनिर्मोक्ष, अनिर्मोक्ष का अर्थ है मोक्ष नहीं होना। अरे भाई अपने दिमाग मत लगाओ, मेरी बात सुनो आप। तो निर्मोक्ष निरुपसर्ग क्यों लगाया? विशिष्ट मोक्ष, विशिष्ट मोक्ष। अरे बालक समझो ना, आप यहाँ पर अभाव अर्थ में नहीं ले रहे हैं, यहाँ विशेष में ले रहे हैं, विशिष्ट मोक्ष। ठीक है, द्रव मोक्ष, अरे यार द्रव मोक्ष भाव मोक्ष। हाँ एक बार हमारी सुन लो, फिर आपकी मैं सुनता हूँ पूरी। जैसा तैसा अर्थ निकल आए फिर तुम्हारी सोच सुन लें। इधर देखो भाई, ए बालक, आपको ये पता होना चाहिए श्लोक क्या बोल रहा है। देवाचेत अनिर्मोक्षा, मोक्ष रहित पना, अनिर्मोक्ष, तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा, मोक्ष का अभाव हो जाएगा, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। अब आप जो कह रहे हो अनिर्मोक्ष मतलब संसार, अनिर्मोक्ष मतलब संसार, तो आप अर्थ क्या निकाल रहे हैं? संसार का अभाव हो जाएगा। भाई ग्रंथ का आपका अत कार्य प्रशस्ता प्रशस्त सरेंद्रिय। पहले सुन लो एक बार, आपके प्रश्न बाद उत्तर देती, पहले एक बार सुन तो लो ध्यान से। कार्य से प्रशस्त, प्रशस्त कार्य प्रशस्त कार्य, शरीर इंद्रिया आदि के द्वारा ज्ञान सुखादिर, ज्ञान सुखादिर अज्ञान दुखादिर भा, ज्ञान सुखादि अज्ञान दुखादि। ठीक है, असिद्धि निष्पत्ति यदि, अब क्या अर्थ निकालोगे? दुखार एव असिद्धि निष्पत्ति यदि, असिद्धि की निष्पत्ति हो जाएगी। असिद्धि की निष्पत्ति अर्थ कहाँ से ला रहे हैं?
असिद्धि की निष्पत्ति कहाँ से ले रहे हैं? क्या श्लोक के पास जाओ आप, समय बर्बाद नहीं करो। असिद्धि की निष्पत्ति कहाँ ले जा रहा है? ये हिंदी टीकाकार, संस्कृत टीकाकार क्या बोल रहे हैं? असिद्धि की निष्पत्ति कहाँ से लेके आएंगे? टीका मूल के अनुसार चलती है। देवा 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 एव देवा सर्वता स्यात्, या देव से देवी होते होता है। तद देवम कर्माख्यम, तो देव से कर्म, पुरुषान मनोवचन काय व्यापार। पौरस क्या है? मनोवचन काय का व्यापार। पौरस क्या है? मनोवचन काय का व्यापार। तद लक्षणम, उसके द्वारा लक्षणात् शुभाशुभ रागादि, शुभ अशुभ रागादि प्रिया, राग से कहना ना प्रिय वस्तु, प्रिया पुरुष करतारा, पुरुष तरही, तो फिर कथम स्यात्, कैसे होगा? यदि आपने देव से ही संपूर्ण सिद्धियां मानते हो तो दान पूजा पुरुषा आदि जो कर रहा है स्वाशुभ, वो आपका व्यर्थ हो जाएगा। और जो मोक्ष की सिद्धि है ना, मोक्ष की सिद्धि है, वो कैसे होगी? तो निर्मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। मोक्ष की सिद्धि नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि पुरुषार्थ का अभाव है, धर्म आदि कर ही नहीं पाएंगे। बोले क्यों? पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है, पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है ना, इसलिए मोक्ष का अभाव हो जाएगा। अब आप यहाँ लगा रहे हैं संसार का अभाव हो जाएगा। संसार के लिए हम थोड़े पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बात की बात है, आप आला पद्धति की बात मत जाइए, अभी आप यहाँ पर रहिए। जो बेशक क्या ना, कभी कभी क्या आपको मालूम, सामने वाले पूरे बहुत ठुकते थे, इसलिए ठुकते थे। अरे आप आगे बोलने तो दो भाई। ये कह रहे हैं कि मोक्ष का अभाव हो जाएगा, पहला उत्तर है मोक्ष, लेकिन मोक्ष का अभाव जहाँ होगा तो संसार का भी अभाव हो जाएगा। या भावा निकालो वहाँ से। पुरुषा मनोज का है। अथ देवांतर देवास्य, देवान का देवी स्यात् अत्र उच्यते। अब समझा रहे उसको, जो पूर्व में ऊपर का ना उसी सुनिए आप। देवातश्चेतादि, देवा देवा देव देवम, देव से ही देव की सिद्धि स्यात्, तद इदानीम निर्मोक्ष सिद्धि स्यात्। यदि आप देव से ही देव की सिद्धि मानते हो, देव से ही दूसरा भाग होता है कहा, तो फिर देव से दूसरे देव की परंपरा चलती रहेगी और मोक्ष किसी कभी नहीं होगा। मुझे घोर असर तुम्हारी बुद्धि पर लग रहा है। संसार का अभाव किससे होता है? मोक्ष से होता है। रुक भाई, उनको बोलो पीयू से मना करो, शांत रहो। आप क्या समझ रहे हो? ये इनकी बुद्धि कहाँ जा रही है आज? अरे अपेक्षा थोड़ी लगवाना मन की इनकी। ओ भाई, भ्रांति खड़ी मत करो यहाँ पर। पहले जो शास्त्र में लिखो उसे पढ़िए आप। अरे आज शांति पकड़ 2 मिनट। सुनो, आपको मालूम है कोई मशीन चल रही, मशीन उसे तुमने सेट की है, वो आयु इतना सा सामान बचा है, भले आटे की किनो, तुम दोबारा पहले सेट करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, चलने दो भाई। देखो, जो हम कह रहे हैं उसे मत मानना, आप आपकी बुद्धि में चढ़े तो मानना, समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर तुम संस्कृत टीका है नहीं इनके पास? क्या ग्रंथ देखो, कल से बिना ग्रंथ के बैठोगे नहीं आप। हाथ में ग्रंथ नहीं है, मनमानी बोलते रहते हो। सुनो दस बालक समझ भाई, इदानीं अनिर्मोक्ष सिद्धि स्यात्। मोक्ष अनिमोक्ष, अनिर्मोक्ष का क्या अर्थ होता है?
पहले सुनो, पूरी बात तो सुनने ही नहीं दे रहे हो आप जो ना। अब तुम अपनी बुद्धि रखो अपने पास अभी। सुनो भाई, इधर देखो, वहाँ पर आप मोक्ष का पहला अभाव करो, वहाँ मोक्ष की सिद्धि नहीं हो। मोक्ष का अभाव नहीं कर रहे, मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। तुम्हारा मोक्ष तो, जो व्यक्ति नहीं मानना चाहे वो किसी वस्तु का अभाव नहीं करता, उसकी मान्यता है मात्र। अब जब मोक्ष का अभाव हो जाएगा तो संसार का अभाव अपने आप हो जाएगा। बोले क्यों हो जाएगा? मोक्ष तो संसार पूर्वक होता है, बिना संसार मोक्ष होता ही नहीं है। लेकिन जो श्लोक का अर्थ है उसमें आप कुछ जोड़ो मत। स्यात् इदानीम अनिर्मोक्षम असिद्धि स्यात्। और असिद्धि शब्द है ना, देखो बालक, असिद्धि शब्द से मोक्ष वाला असिद्धि नहीं है। देर रखो तो समझ में आएगा, ये मोक्ष वाली असिद्धि नहीं है। अरे आज समय ये वस्तु की सिद्धि की बात कर रहे हैं। इदानीम अनिर्मोक्ष असिद्धि स्यात्, अनिर्मोक्ष की असिद्धि हो जाएगी, अनिर्मोक्ष की असिद्धि हो जाएगी, मतलब मोक्ष सिद्ध नहीं होगा और संसार सिद्ध नहीं होगा। समझ नहीं? ये असिद्धि शब्द है ना, वो मोक्ष वाली असिद्धि नहीं है, ये विषय की असिद्धि की सिद्धि है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप किसी विषय को सिद्ध करो, आपसे कह रहे हैं आप रत्नात्रय को सिद्ध करके बताइए, और कोई रत्नात्रय मानती नहीं हो अथवा कोई विपरीत कथन कर रहा हो, तो ये रत्नात्रय की असिद्धि हो रही है। तो ये यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा मानते हो तो संसार की असिद्धि और मोक्ष की सिद्धि, दोनों की सिद्धि हो जाएगी, दोनों ही सिद्ध नहीं हो पाएंगे। चलो, संसार के विच्छेद का अभाव, ए बालक, संसार के विच्छेद का अभाव, इसका मतलब क्या हुआ? मोक्ष का अभाव। नाम माला पढ़िए यार। चलो, देवस्य कारणभूतस्य कारभूतस्य च संततम संतति विच्छेदम। देवस्य कारणभूत, देव का कारणभूत, कारभूतस्य सततम। यदि आपने देव से ही सतत कार की सिद्धि मानी तो सत संततो विच्छेदम, वो संतति का विच्छेद प्राप्ति उपाय असंभवात। संसार की विच्छेद की जो प्राप्ति का उपाय क्या है, इनको विषय ही पता नहीं है तो सारस्वत को भी। हम यहाँ बता रहे हैं कारण मीमांसा बता रहे हैं, कार्य की सिद्धि देव से बता रहे हैं कि किससे बता रहे हैं? तो यहाँ पर रत्नात्रय धर्म जो कारण वस्तु है, कारण का अभाव हो जाएगा तो कार्य का अभाव हो जाएगा। तो विच्छेद प्राप्ति उपाय, तो संसार की विच्छेद की प्राप्ति उपाय क्या है? रत्नात्रय। और अब आप पुरुषा भाग्य से ही सिद्धि मानते तो रत्नात्रय की क्या आवश्यकता पड़ेगी? ये कहना चाह रहे हैं, पता नहीं कहाँ की बातें लेके आ गए आज। प्राप्ति उपाय रहते संभवात, प्राप्ति के उपाय असंभव है। तदा तब सुनो भाई, दान शील प्रावज्या, ये आ गया विषय। दान, शील और दीक्षा। प्रावज्यार्थ अर्थ कृष्यार्थ से। और यदि हम गृहस्थ को देखते ना सामान, तो एक फसल खाना उसको, तो खेती आदि करेगा कि नहीं करेगा? कि भाग्य से ही बैठ जाना और भाग्य से ही होती रही खेती है? तो आप वो नहीं आ रही काल लब्धि, कभी नहीं आ रही। कृष्णार्थ से पुरुषाकारो नरपति, इसलिए पुरुषाकारो अपि अनर्थम स्यात्। इसलिए जो पुरुषार्थ है ना वो अनर्थ यानी व्यर्थ हो जाएगा। अब